सो हेलो एंड वेलकम टू क्रैक GKSSB लर्न विद MCQs। और आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है रहने वाला टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये एक सिंगल वीडियो से पूरा का पूरा ये टॉपिक एक टाइप का मैराथन है, कवर हो जाएगा। हर एक सिंगल टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो जम्मू की हो चाहे वो कश्मीर की हो, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो भी बताऊंगा, तो नोटबुक और पेन साथ में ले लेना। और पोल, जो टेलीग्राम पे पोल था, तो आपकी डिमांड यही थी कि इस पे वीडियो आनी चाहिए, तो इस पे वीडियो मैं ले आया हूँ। तो जिसने भी टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की लिंक पिन रहती है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इम्पोर्टेंट PDFs, या ये जो PDF रहेगी इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूर एक बार चैनल को है वो ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल को। लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन पे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, आपको पता है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। JKSSB का कोई भी एग्जाम हो, ये जम्मू कश्मीर के पार्ट में ये मेंशन रहता है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको हम थ्रू MCQs कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डेस्टिनेशन इन J&K इज पॉपुलरली नोन एज द मीडो ऑफ जीसस। तो मीडो ऑफ जीसस किसको कहा जाता है ये फॉलोइंग प्लेसेस में। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मीडो ऑफ जीसस है कहाँ पे, तो याद रखना इसकी डिस्ट्रिक्ट ये है बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर मैं बात कहूँ तो किसको कहा जाता है मीडो ऑफ जीसस, तो युस मार्ग को कहा जाता है। और अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताऊं जो बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है, तो कॉपी पेन ले लो। हम बात करेंगे बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। सबसे पहले दूध पत्री वैली। दूध पत्री कहाँ पे है, जिसे वैली ऑफ मिल्क कहा जाता है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। फिर एक लेक है जिसको हम कहते हैं नील नाग लेक। नील नाग लेक भी कहाँ पे है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ तो मीडो है, जैसे तौस मैदान, ये बहुत ही फेमस मीडो है बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, तौस मैदान। ठीक है, और एक शेख नूरुद्दीन की टॉम्ब है जिसे हम चरार शरीफ कहते हैं। क्या कहते हैं, चरार ए शरीफ। ये कहाँ पे है, ये भी बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में है। तो टोटल कितनी चीजें मैं बता दी, दूध पत्री, नीलनाग लेक, टॉस मैदान, चरार शरीफ और मीडो ऑफ जीसस, जिसे हम क्या कहते हैं, यूसमार्ग। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ पे, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो हमने पहले आपको बता दिया बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें। ठीक है, और याद रखना ये जो चरार शरीफ है ये किसकी श्राइन है, तो याद रखना शेख नूरुद्दीन और श्राइन ऑफ खान साहिब, दो के लिए ये फेमस है, शेख नूरुद्दीन और श्राइन ऑफ खान साहिब भी कहाँ पे है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में, श्राइन ऑफ खान साहिब। ठीक है, और दूध पत्री को हम क्या कहते हैं, वैली ऑफ मिल्क। नीलनाग लेक, सुखनाग फॉल्स। ठीक है, सुखनाग फॉल्स भी कहाँ पे है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, हाँ एक वैली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना, संगे सफेद। संगे सफेद ये भी कहाँ पे है, संगे सफेद भी कहाँ पे है, बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये पता होना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया बुड़गाम डिस्ट्रिक्ट का सारा। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पे। ऐसे ही नोट्स बनाते रहना, पूरा का पूरा जो आपका टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है सब कुछ कवर हो जाएगा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जितनी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा सब कवर कर देंगे। ठीक है, सेकंड, द ऑक्टेगनल स्टोन बेसिन एट वेरीनाग स्प्रिंग वाज कंस्ट्रक्टेड बाय विच मुगल एम्परर। तो किसने बनाया था ये बताना है। तो पहले हम बात करते हैं वेरीनाग स्प्रिंग की। लोकेशन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। लोकेशन कहाँ पे है इसकी, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अनंतनाग है, और ये किसकी सोर्स है याद रखना, तो झीलम रिवर की। ठीक है, झीलम रिवर की सोर्स है। और इसके बेसिन पे एक ऑक्टेगनल स्टोन है जिसको बनाया था जहांगीर ने। किसने बनाया था, तो जहांगीर ने बनाया था, याद रखना। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अनंतनाग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या क्या है अनंतनाग में। ठीक है, लिखते जाना बस। सबसे पहले मैं बात करूं पहलगाम। ठीक है, पहलगाम, वैली ऑफ शेफर्ड्स कहते हैं इसको। ठीक है, बेताब वैली, बेताब वैली। ठीक है, फिर है बैसरन, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बैसरन वैली। ठीक है, बैसरन। और लेक याद रखना, यहाँ पे शेषनाग लेक है, शेषनाग लेक। ठीक है, शेषनाग लेक है। एक और इंपॉर्टेंट लेक है जिसे तुलियन लेक। तुलियन लेक भी कहाँ पे, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, और सिंथन टॉप, अब किश्तवाड़
की जो प्रोफाइल है उसमें उन्होंने जो गवर्नमेंट वेबसाइट है वहाँ पे जो सिंथन टॉप है किश्तवाड़ में है, लेकिन अगर किश्तवाड़ ऑप्शन में नहीं है तो आप अनंतनाग पे टिक मार लेना। फिर लिदर वैली है, ठीक है, लिदर वैली। और याद रखना, और अगर मैं बात करूँ तो रिलीजियस साइट में अगर मैं बात करूँ, अमरनाथ की भी यहाँ पे है, अमरनाथ मार्तंड सन टेम्पल, जिसे ललित आदित्य ने बनाया था, ठीक है। और और अगर मैं बात करूँ तो एक श्राइन है, याद रखना, जियारत बाबा हैदर की, जियारत बाबा हैदर, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट टेम्पल भी है, याद रखना, मटन टेम्पल, मटन टेम्पल भी यहाँ पे है, ठीक है। एक बहुत ही फेमस गार्डन है अच्छा बल गार्डन, ये याद रखना, अच्छा बल गार्डन। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहाँ पे हैं, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये याद रखना, ये अनंतनाग का मैंने बता दिया। और जो वेरीनाग स्प्रिंग का जो ऑक्टेगनल स्टोन है, ये किसने बनाया था, जहांगीर ने। और जहाँ जो वेरीनाग स्प्रिंग है वो किसका सोर्स है, तो झेलम रिवर का, ठीक है। ये याद रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब चलते हैं, तो बुडगाम डिस्ट्रिक्ट हमने कवर की, अनंतनाग की। अब चलते हैं थर्ड एमसीक्यू पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑफन रेफर टू एज द नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर। तो नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, अब इसका मेंशन भी हुआ था एमसीक्यू सेकंड में, ठीक है। तो किसको कहा जाता है नाइग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर, तो ये कहा जाता है अहरबल को। और इसका भी कंफ्यूजन रहता है, तो याद रखना, डिस्प्यूट है ये भी, कुलगाम का और शोपियां डिस्ट्रिक्ट का, ठीक है। तो अगर, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे अहरबल को क्लेम कुलगाम ने भी किया है और शोपियां ने भी किया हुआ, तो अगर कुलगाम हो तो कुलगाम पर लगाओ, अगर शोपियां हो तो शोपियां पे टिक लगाओ, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए बेसिकली तो कुलगाम में पड़ जाता है अहरबल वाटरफॉल्स, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों की भी बात कर लेते हैं। नूरी चंब अहरबल तो हो गया, इसको काट डालते हैं, ठीक है। और नूरी चंब, बाबा धनसो, सियार बाबा के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कुलगाम और शोपियां की भी देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। पहले इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नूरी चंब, सबसे पहले नूरी चंब याद रखना ये है कहाँ पे, तो ये याद रखना ये है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट पुंछ, और पुंछ रिवर के पास में, ठीक है। कौन सी रिवर के पास में, पुंछ रिवर के पास में। और याद रखना ये किस पे डेडिकेटेड है, किसके लिए डेडिकेटेड है, तो नूरजहां, ठीक है। जहांगीर की जो बीवी थी नूरजहां, उसके लिए डेडिकेटेड उसने ये किया था, ठीक है। ये याद रखना। तो जहांगीर ने ही इसका जो नाम है वो नूरी चंब रखा था। और ये है कहाँ पे, याद रखना, तो पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबा धनसर की, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास, नूरी चंब भी हो गया। अब हम बात करते हैं बाबा धनसर की। तो ये बाबा धनसर कहाँ पे है, तो याद रखना ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। और ये एक टेम्पल है डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड शिवा से लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है ये बाबा धनसर, ठीक है। अब बात करते हैं सियार बाबा की। ये भी एक टाइप का वाटरफॉल था, और सियार बाबा भी क्या है, एक टाइप का वाटरफॉल है। और ये भी कहाँ पे है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये भी रियासी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर विलेज पूछ ले तो याद रखना, इसका विलेज पूछता है तो कोटला विलेज में है ये, ठीक है, कोटला विलेज में है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और वो काफ़ी फेमस ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी यार ये, हाँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी समझ लेते हैं। आगे हम रियासी और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं सब कवर करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हमारी डिस्ट्रिक्ट थी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सोफिया, कुलगाम, ये सब आपको पता होना चाहिए, साउथ कश्मीर का। तो मैं पूरा एक मैप भी अभी दिखाऊंगा जिसमें मैं एक कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं इन फ्यूचर, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पहले कुलगाम की इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं अहरबल के बारे में, एक इंपॉर्टेंट अहरबल तो बता चुका हूँ। अहरबल याद रखना, क्वेश्चन आता है कि कौन सी रिवर पे लोकेटेड है, तो याद रखना वेशव रिवर के, वेशव, ठीक है, वेशव रिवर पे लोकेटेड है अहरबल। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और नायग्रा फॉल्स ऑफ कश्मीर इसको बोला जाता है। और ये फिशिंग स्पॉट भी है, ये भी याद रखना। और बात कर लेते हैं, अरबल हो गया, फिर एक लेक है याद रखना, कौसर नाग, कौसर नाग भी है,
कहाँ पे? कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि वैशव लेक कहाँ पे? तो कुलगाम में। कौसर नाग कहाँ पे? तो कुलगाम में है। ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और याद रखना कौसरसर नाग जो लेक है, यही जो सोर्स है वो वेशव रिवर की सोर्स है ये, ठीक है। वेशव रिवर का सोर्स अगर आ गया तो कौसर नाग जो है वो वेशव रिवर की सोर्स है, ये चीज याद रखना, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट जो, हाँ एक है याद रखना चिरानबल। चिरानबल भी कहाँ पे है? तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चिरानबल बहुत ही अच्छी वैली है ये, ठीक है। चिरानबल, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। बेसिकली कैंपर्स जो कैंपिंग वगैरह यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो बड़ी बहक, ये भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बड़ी बहक, ठीक है। बड़ी बहक हो गया, ठीक है। एक कुंड कहते हैं वसक नाग कुंड। वसक नाग कुंड भी कहाँ पे है? तो याद रखना कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। अब वसक नाग कुंड, ठीक है। वसक नाग कुंड के बारे में एक चीज याद रखना कि ये क्या है, सबसे पहले एक कोल्ड स्प्रिंग है, ठीक है। कोल्ड वाटर स्प्रिंग है, झरना है। और याद रखना कुछ लोग मानते हैं कि एक सूफी सेंट थे जिनका नाम था नूर शाह बगदादी। नूर शाह बगदादी और एक हिंदू मतलब कोई सेंट थे, उनके बीच में एक पैक्ट का नतीजा ही है ये है कुंड। मतलब उनके पैक्ट के अकॉर्डिंग ये जो है वो कुंड बना हुआ है। और एक स्प्रिंग की ये सबसे खास बात है कि ये 6 महीने के लिए ही जमीन से निकलती है, ठीक है। 15 अप्रैल के आसपास ये निकलती है, ठीक है। और 15 सितंबर के आसपास ये गायब हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वसक नाग कुंड जो मतलब 6 महीने के लिए ही सिर्फ निकलती है और फिर गायब हो जाती है, ये कौन सी है? तो वसंग नाग कुंड। और ये कहाँ पे है? तो याद रखना कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं सब बताऊंगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे याद रखना एक श्राइन है जो है जिसे हम कहते हैं जियारत शरीफ शेखुल आलम। इनकी एक श्राइन है यहाँ पे, ये भी याद रखना कहाँ पे है? तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बता दी रिलेटेड टू कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ पे। द मार्तंड सन टेम्पल अ मास्टरपीस ऑफ अर्ली हिंदू आर्किटेक्चर वाज बिल्ड बाय विच रूलर? तो किस रूलर ने बनाया था मार्तंड सन टेम्पल? ये तो सबको ही पता होगा। तो ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने बनाया था। और इसकी डायनेस्टी अगर पूछ ले कौन सी डायनेस्टी से था, तो याद रखना ये था कारकोटा डायनेस्टी से। कारकोटा डायनेस्टी से, ठीक है। अभी हिस्ट्री पे भी एक क्लास आएगी जिसमें पूरे रूलर्स वगैरह, कश्मीर हिस्ट्री, जम्मू की हिस्ट्री सब पढ़ लेंगे और उन्होंने क्या क्या चीज़ें बनाई है सब। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। कारकोटा डायनेस्टी से था ये। तो इसने ये बनाया है मार्तंड सन टेम्पल, ठीक है। और मैं शायद कहाँ पे है ये? तो अनंतनाग में। और अनंतनाग की मैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन बता चुका हूँ, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच टूरिस्ट स्पॉट इन जम्मू इज नोन एज छोटा काशी ड्यू टू इट्स न्यूमरस एंशियंट टेम्पल? ये तो आया है, जेकेएसएसबी का पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका? छोटा काशी कहते हैं परमंडल को, ठीक है। और क्वेश्चन आता है कि ये कौन सी रिवर के बैंक्स पे है? तो याद रखना ये है देविका रिवर के बैंक्स पे, ठीक है। देविका रिवर, ठीक है। और छोटा काशी है कहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो सांबा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और याद रखना जो देविका रिवर है ये, इसका जो मेंशन होता है वो निर्मत पुराण में भी होता है, ठीक है। निर्मत पुराण, ठीक है। फिफ्थ हो गया, चलते हैं सिक्स पे। नहीं एक सेकंड, अभी कहाँ पे चले? कुछ शुद्ध महादेव और मानसर के बारे में भी डिस्कस कर लिया जाए, ठीक है। मानसर तो पता ही होगा लेकिन शुद्ध महादेव के बारे में भी कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। तो शुद्ध महादेव जो है एक आपको पता है लॉर्ड शिवा का, भगवान शिव का टेम्पल है। और कहाँ पे है? डिस्ट्रिक्ट तो उधमपुर में, ठीक है। और याद रखना उधमपुर में एक और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, टेम्पल है मानतलाई, ठीक है। ये दोनों साथ साथ में है, शुद्ध महादेव और मानतलाई, ठीक है। सिक्स्थ एमसीक्यू, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द कालारूस केव
फेमस फॉर द लेजेंड दैट इट लेट्स टू रशिया लोकेटेड। तो अगर क्वेश्चन ये आया कि जे में ऐसी कौन सी केव है जिसका रास्ता जो है, पाथ जो है वो रशिया की तरफ जाता है, तो उसका आंसर जो हो जाएगा वो कालारूस केव हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस जान लेते हैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, तो कालारूस सबसे पहले याद रखना ये है कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कुपवाड़ा में कहाँ पे है, तो याद रखना लोलाब वैली में। लोलाब वैली में है। ठीक है, कालारूस केव, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब हम बात कर लेते हैं कुपवाड़ा में जो इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनकी। और अगर मैं और कुछ फेमस टूरिस्ट साइट्स जो कुपवाड़ा में उनकी अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले याद रखना बंगस। बंगस वैली कुपवाड़ा में है। ठीक है, द्रयानगिरी, द्रानग्यारी। ठीक है, पैराडाइज ऑन अर्थ इसे कहा जाता है लोकली। ठीक है, और अगर मैं बात करूं लोलाब वैली, ये तो बता चुका हूं। ठीक है, कालारूस साधना पास है यहाँ पे, याद रखना। पहले साधना पास को हम कहते थे, क्या कहते थे इसको, नस्तांचुन। नस्ताचुन पास हम कहते थे साधना पास को। ठीक है, और ये कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं कहाँ पे, याद रखना ये है सब कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम याद रखना कि ये सब है। ठीक है, कुपवाड़ा हो गया। अब हम बात कर लेते हैं यार बांदीपुरा की। ठीक है, बांदीपुरा में हमें पता है कि हमारी जम्मू कश्मीर की शान। ठीक है, इंडिया की फ्रेश सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो याद रखना बांदीपुरा में ही है। हमारी जे की शान है यार वो, और उसका नाम है वुलर लेक। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वुलर लेक के बारे में भी जान लेते हैं, बहुत सवाल बनते हैं यहाँ से। तो याद रखना क्वेश्चन ये भी बनता है कि वुलर लेक की फॉर्मेशन सबसे पहले कैसी हुई थी, तो याद रखना टेक्टोनिक एक्टिविटी से। टेक्टोनिक टेक्टोनिक एक्टिविटी से इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और याद रखना ये वुलर लेक है, प्राइमरी सोर्स है किसका, झेलम रिवर का। ठीक है, और झेलम रिवर का जो पुराना नाम क्या है, वित्सता। और अगर मैं बात करूं, इसका हिस्टोरिकल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जो है महापद्मासार। महापद्मासार। और याद रखना इसी वुलर लेक पे एक आर्टिफिशियल आइलैंड है जिसे हम कहते हैं जैना लंक, जिसे किसने बनाया था, बुढ़ शाह ने, सुल्तान जैनुलब्दीन ने। ठीक है, और याद रखना ये एक रामसर साइट है, और रामसर साइट में इसको डेजिग्नेशन कब मिली थी, 1990 में। ठीक है, 1990 में इसको जो रामसर साइट बनाया गया था, याद रखना। और याद रखना इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, जिसे गल्फ ऑफ कॉप्सिस भी कहा जाता है, याद रखना, मोटाको। ठीक है, गल्फ ऑफ कॉर्पसिस, ये चीज़ याद रखना। तो ये मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको सिर्फ वुलर लेक की बता दी। ठीक है तो सवाल अब वुलर लेक से, इसके बाहर से क्या ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, बांदीपुरा में और जो इम्पोर्टेंट जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि इसको 2 पार्ट्स में ही बनाना चाहिए। चलो फिलहाल जितनी हो सकती है अभी उतनी बनाते हैं। ठीक है, बात करते हैं बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में क्या-क्या है। ठीक है, बांदीपुरा, एक तो बुलर लेक मैंने बता दिया ना। अब हम बात करते हैं और क्या-क्या है बांदीपुरा में। तो पहले अगर मैं बात करूँ, तो ये सारी जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये मैं आपको बता रहा हूँ जो ऑफिशियली, मतलब जो गवर्नमेंट है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, जैसे बांदीपुरा, तो उनकी वेबसाइट्स पे पूरी प्रॉपर मेंशन है। और यहीं से जेकेएसएसबी की एक आदत है, वो सवाल पूछ लेता है, एक लाइन सी पूछ लेगा और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से बन गया। पहला है जूरी मंस, याद रखना। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जूरी मंस को हम कहते हैं बांग्लादेश ऑफ कश्मीर, इसको कहा जाता है जूरी मंस को। ठीक है, इसे बांग्लादेश ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से बहुत ही अच्छे अच्छे विजुअल्स दिखते हैं जो हरमुख माउंट है, ठीक है, उसके। और अगर मैं बात करूं, एक रिसोर्ट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं अतवाटू।
अतवाटू रिसोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्ट है, ठीक है। गुरेज वैली, ठीक है, गुरेज वैली, ये भी कहाँ पे है, बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में। अब ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई हैं बांदीपुरा की, इतनी ही इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और वुलर लेक तो है ही है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट याद रखना, निशात पार्क, निशात पार्क बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और इसको बनाया गया था, याद रखना, 1954 में, अंडर द सुपरविजन ऑफ बख्शी गुलाम मोहम्मद, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे बख्शी गुलाम मोहम्मद जी ने इनको बनाया था, ठीक है, निशात पार्क को 1954 में, ठीक है, 1954 में। और अगर मैं बात करूं, इतनी ही बात है इसकी। तो कुपवाड़ा हो गया, बांदीपुरा हो गया, बारामूला की बात कर लेते हैं, बारामूला में क्या क्या है, ठीक है, बारामूला की बात कर लेते हैं। बारामूला में सबसे पहले आपको याद रखना है, एक ओल्ड टाउन है और एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसका नाम है परिहासपुरा, ठीक है, परिहासपुरा। फिर मेरे पास आ जाता है गुलमर्ग, आपका कहाँ पे है, बारामूला में, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट श्राइन है जिसे हम कहते हैं जियारत ऑफ बाबा ऋषि, बाबा ऋषि। और एक इम्पोर्टेंट लेक है बारामूला में, याद रखना, अलपत्थर लेक, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं कहाँ पे, बारामूला में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो डेस्टिनेशन साइट्स हैं टूरिस्ट, गांदरबल में क्या क्या है, ठीक है, ये सब लिख लेना। गांदरबल की बात करते हैं। गांदरबल में सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सोनामर्ग, जिसे हम क्या बोलते हैं, मीडो ऑफ गोल्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे आ जाता है मनसबल लेक, मनसबल लेक भी कहाँ पे है, तो याद रखना ये भी गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, याद रखना, थजीवास ग्लेशियर, थजीवास ग्लेशियर कहाँ पे है ये, तो ये भी कहाँ पे, बारामूला में। फिर एक आती है गड़सर लेक, जिसे लेक ऑफ फिशेस भी कहते हैं, ये भी कहाँ पे है, गांदरबल में। फिर हमारे पास आ जाता है एक एक रिवर है जिसका नाम है नीला ग्राड, रिवर नहीं है, एक मतलब एक वैली टाइप हम कह सकते हैं, ठीक है। बेसिकली छोटा सा गांव भी है इसके नाम का, ठीक है, छोटी सी रिवर है, याद रखना, नीला ग्राड, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट खीर भवानी टेम्पल, जो आपका गांदरबल में है और तुलमुल विलेज में है, याद रखना, खीर भवानी टेम्पल, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ये हो गई सारे डिस्ट्रिक्ट्स कवर। अब चलते हैं सेवंथ, द गार्डन ऑफ ब्लिस और निशात बाग वर डिजाइंड एंड बिल्ट बाय, तो गार्डन ऑफ ब्लिस किसने बनाया था। पहले एक काम करते हैं, कश्मीर के जितने भी गार्डन वगैरह हैं सब पढ़ लेते हैं एक एक करके, ठीक है, फिर हम एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ शालीमार, ठीक है, बनाया किसने, जहांगीर ने, जहांगीर ने बनाया अपनी बीवी नूरजहां के लिए और बनाया था 1619 में, ठीक है। इसे याद रखना, गार्डन ऑफ लव भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज गार्डन ऑफ लव, ठीक है, गार्डन ऑफ लव कहा जाता है, ठीक है। और इसको फरा बख्श भी कहते हैं, याद रखना, जिसका मतलब होता है डिलाइटफुल, फरा बख्श, इसी को कहते हैं शालीमार को, फरा बख्श, ठीक है। और याद रखना इसके ना तीन मेन टेरेसेस हैं। पहला है दीवान ए आम, जो जो पब्लिक ऑडियंस है उसके लिए, दीवान ए आम, ठीक है, पब्लिक ऑडियंस, ये आगे आप लिख लेना। फिर इसका एक टेरेस होता है जिसे बोलते हैं दीवाने खास, ठीक है, दीवाने खास जो प्राइवेट ऑडियंस के लिए है, ठीक है। फिर आया है एक जिनाना गार्डन, जिनैना,
और ज़नाना जो है वो लेडीज़ के लिए, ठीक है, लेडीज़ के लिए। और ये याद रखना, ये लार्जेस्ट है, कौन सा, शालीमार, ठीक है, लार्जेस्ट गार्डन है, याद रखना। फिर हम बात करते हैं किसकी, ये हो गया शालीमार, इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में बता दी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, निशात बाग की, ठीक है, निशात बाग की बात कर लेते हैं। निशात बाग, निशात बाग में अगर मैं बात करूं तो याद रखना ये सेकंड लार्जेस्ट है। और ये, इसको हम क्या बोलते हैं, तो याद रखना गार्डन ऑफ ब्लिस, जो एमसीक्यू में था, ये कवर हो गया आपका, एमसीक्यू में था, इसी को बोलते हैं गार्डन ऑफ ब्लिस। और ये बनाया था, याद रखना, 1633 में आसिफ खान, जो नूरजहां का भाई था, आसिफ खान ने बनाया था, ठीक है, निशात बाग, ठीक है। इसको गार्डन ऑफ ब्लिस भी कहा जाता है। और क्वेश्चन आता है कि इसमें कितने टेरेस हैं, तो याद रखना 12 टेरेस हैं इसमें, 12, जो जोडिएक साइन जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसके जो जोडिएक साइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये जो बाग है ये डल लेक के किनारे है और जबरवन रेंज के पीछे है, ठीक है, याद रखना। ये चीज़ हो गया हमारा निशात बाग, जो सेकंड लार्जेस्ट है। फिर हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं चश्मे शाही की, ठीक है, चश्मे शाही। तो आपको पता है ये झरना है जिसमें हम कहते हैं कि मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें, ऐसे कहते हैं चश्मे शाही। तो बनाया किसने था, अली मर्दान खान ने, ठीक है, अली मर्दान खान ने बनाया था एज ए गिफ्ट, किसके लिए, तो दारा शिकोह के लिए एज ए गिफ्ट बनाया था अली मर्दान खान, जो गवर्नर था, ठीक है। और याद रखना इसको रॉयल स्प्रिंग भी कहते हैं। और ये तीनों मुगल गार्डन्स में सबसे छोटा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, चश्मे शाही भी हो गया। अब हम बात करते हैं परी महल की। इंपॉर्टेंट चीजें जो जो मैं लिख रहा हूँ वो सब लिखते रहना। परी महल की, परी महल को किसने बनाया था, याद रखना दारा शिकोह ने बनाया था 1650 में, ठीक है। इसको पैलेस ऑफ फेरीज भी कहा जाता है, एंजल्स अबोर्ड कहते हैं इसे। ये बाग भी बता दिए, साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो भी कवर कर दी। एंजल्स अबोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, एंजल्स अबोर्ड कहते हैं। और याद रखना ये गार्डन से ज्यादा एक एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। और इसके 7 टेरेस हैं टोटल। तो परी महल भी हो गया आपके पास। अब हम बात करते हैं अच्छा बल बाग की, ठीक है। अच्छा बल, तो याद रखना सबसे पहले इसको बेगमाबाद भी कहा जाता है, बेगमाबाद। और ये है कहाँ पे, तो ये भी याद रखना ये कहाँ पे है, तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। और नूर जहान ने इसको बनाया था, नूर जहान ने 1620 में इसको बनाया है, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट गार्डन भी याद रख लो, वेरीनाग, ठीक है, वेरीनाग गार्डन भी है। तो याद रखना इसका लेआउट जो है वो, लेआउट अगर पूछे तो वो बनाया था जहांगीर ने, ठीक है। अगर ऑक्टेगनल बेसिन जो एमसीक्यू भी था तो वो बनाया था शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने इसका ऑक्टेगनल बेसिन बनाया था, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नहीं यार गलत है, इसका ऑक्टेगनल बेसिन जो बनाया था वो शाहजहां ने बना, वो सॉरी जहांगीर ने बनाया था, ठीक है, जहांगीर ने बनाया था, याद रखना दोनों ही चीजें, ठीक है, कंफ्यूजन हो गई थी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हैं आपकी, वेरीनाग भी बता दिया, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो शालीमार है, और सेकंड जो है वो है, ठीक है, सेकंड कौन सा है, तो वो निशात है, ये याद रखना, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइम सीक्यू पे। विच माउंटेन पीक इज द आइकॉनिक बैकड्रॉप ऑफ गुरेज वैली, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हब्बा खातून पीक। और याद रखना इसका जो शेप है ना वो पिरामिड शेप की है, तो इसीलिए इसको पिरामिड पीक भी कहते हैं, ठीक है।
ठीक है, 9th पे चलते हैं। द मिनी गोवा ऑफ J&K known for its beach like appearance near the रंजीत सागर डैम is, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सिंपल है, ठीक है। तो बसोली को मिनी गोवा कहा जाता है, और याद रखना यहीं पे है रंजीत सागर डैम, और इसी के किनारे में। और बसोली फेमस है किसके लिए? बसोली जो पेंटिंग्स है उसके लिए भी फेमस है, ठीक है। मिनी गोवा ऑफ J&K पूछ ले तो याद रखना सीधे आंसर हो जाएगा उसका बसोली। अब 10th, अब हम श्रीनगर को पूरा जो है इसका एनालिसिस करेंगे, श्रीनगर में क्या क्या है, ठीक है। विच फेमस श्राइन इज लोकेटेड ऑन द कोए मेहरान हिल्स इन श्रीनगर, तो 10th का आंसर बताओ। चरारे शरीफ तो बताया था, ये गलत हो जाएगा, ये बुड़गाम में है, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मखदूम साहिब श्राइन, ठीक है। और याद रखना इनको फेमसली कहा जाता है महबूब उल आलम, महबूब उल आलम कहा जाता है, ठीक है। महबूब उल आलम इनको कहा जाता है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। हजरत बल, शाह हमदान, चरारे शरीफ तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे कोए मेहरान की, ठीक है, जिसका नाम हरी पर्वत पोर्ट भी है। और कोए मेहरान याद रखना इसका पर्शियन नेम है। लोकेशन पता होना चाहिए, श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में। और हरी पर्वत फोर्ट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो बनाया किसने, तो याद रखना जो किलाबंदी जो है, जो फोर्टिफिकेशन है, ठीक है, जो फोर्टिफिकेशन है वो करवाई थी अकबर ने, ठीक है। अकबर ने किलाबंदी करवाई थी, और जो मेन किला है वो बनाया था जो अफगान गवर्नर है जिसका नाम क्या था, अता मोहम्मद खान, ऑल्सो नोन एज दुरानी गवर्नर, अता मोहम्मद खान ने बनाया था, ठीक है, 1808 में, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना। और याद रखना यहाँ पे इसी फोर्ट पे क्या क्या है, ठीक है। कोए मैरान हिल्स में याद रखना क्या क्या है, सबसे पहले शारिका टेम्पल है, शारिका देवी टेम्पल है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो मखदूम साहिब, अभी जो बताया मखदूम साहिब वो है। और अगर मैं बात करूँ गुरुद्वारा छठी पातशाही, जो सिख गुरु गुरु हरगोबिंद जी के लिए बनाया है, गुरुद्वारा छठी पातशाही, ये लिख लेना यार पूरा, ठीक है। गुरुद्वारा छठी पातशाही भी यहाँ पे है, ठीक है। और अब बात करते हैं हजरत बल की, ठीक है, हजरत बल की, जिसको हम मोए मुकद्दस भी कहते हैं, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर मॉस्क है, ठीक है। हजरत बल श्राइन की अगर मैं बात करूं तो इसको याद रखना मदीनत मदीनत उस सनी दरगाह भी कहते हैं, मदीनत उस सनी दरगाह भी कहते हैं, याद रखना यहाँ पे। या असर ए शरीफ भी इसको कहा जाता है। और याद रखना इसका मतलब मुगल, और इसका आर्किटेक्चर अगर पूछ ले तो मुगल और कश्मीरी आर्किटेक्चर ये मिक्स है, ठीक है। और यहाँ यहाँ पे याद रखना है मोए मुकद्दस इसको क्यों कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज मोए मुकद्दस, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफेट मोहम्मद है उनका सेक्रेट हेयर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। सेक्रेट हेयर है प्रॉफेट मोहम्मद का, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वाइट मार्बल से ये बनी है दरगाह, ठीक है। और याद रखना ये जो जो सेक्रेट हेयर है ये कहाँ से लाया गया था, तो याद रखना ये लाया गया था अ, बीजापुर में था, कर्नाटक, ठीक है, वहाँ में था। फिर वहाँ से इसको सैयद अब्दुल्ला ने लाया था, वो ये काफ़ी डीप हिस्ट्री है, ठीक है। तो ये बाद में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। और याद रखना एक और चीज़, कंके मौला जिसे शाह हमदान, ये जो है ना, ये शाह हमदान, इसको हम बोलते हैं कनके मौला, ठीक है, कनके मौला।
कनके मौला, याद रखना बनाया किसने था, तो सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। ठीक है, सुल्तान सिकंदर ने बनाया था कब, 1395 में। 1395 में सुल्तान सिकंदर ने बनाया था। और किसको डेडिकेट किया था, तो याद रखना मीर सैयद अली हमदानी को, उनकी याद में ये बनाया था। ठीक है, और याद रखना ये फेमस है वुडन आर्किटेक्चर का एक, अगर हम कहें तो मास्टरपीस है। और इसका जो रूफ टॉप है, याद रखना वो पिरामिड शेप का है इसका रूफ टॉप। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और चरार शरीफ के बारे में बता चुका हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, द हिस्टोरिक भीमगढ़ फोर्ट ओरिजिनली बिल्ट ऑफ मड एंड लेटर रिकंस्ट्रक्टेड विद स्टोन इज लोकेटेड इन, तो ये तो आपको पता होना चाहिए भीमगढ़ फोर्ट कहाँ पे है। तो कहाँ पे है, जल्दी बताओ कहाँ पे है। तो याद रखना ये रियासी में है, और बनाया किसने था, तो राजा भीम देव रसियाल ने बनाया था। ठीक है, और रेनोवेशन जो कराई थी वो महाराजा गुलाब सिंह ने कराई थी। याद रखना भीम देव रसियाल ने शुरू किया था, कंस्ट्रक्शन बनाया था। और मेजर जो रिनोवेट किया था वो याद रखना वो महाराजा गुलाब सिंह ने किया था। और इसका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो मुगल और राजस्थानी है। और याद रखना इसके पास में एक नदी है जिसको हम अंजी रिवर कहते हैं, जो चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, अंजी रिवर इसी के पास है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो 11 एमसीक्यूज हो गए हैं, और ये वीडियो काफ़ी अब बड़ी हो गई है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मैंने इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो भी जेके एसएसबी में आज तक आए हैं, तो ये तो मैंने आपको सारा एमसीक्यू से ही कवर करा दिया और सारी चीज़ें कवर कर ली। लेकिन फिर भी इसमें अभी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं और कितनी हम कर सकते हैं। तो 2 पार्ट में ये वीडियो बनेगी। अभी चलाते हैं काम, जितनी बन पाएगी अभी। ठीक है, 12th, विच वैली इन कश्मीर इज ऑल्सो नोन एज द वैली ऑफ मिल्क, पढ़ा रखा है। तो दूध पत्री इसको हम कहते हैं। ठीक है, और लोलाब, बंगस, बेताब ये सब बता चुका हूँ आपकी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में। तो आपको झट से याद आना चाहिए। ठीक है, अभी पूरा ऊपर अच्छे से मैंने एनालिसिस किया है। द शंकराचार्य टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इज लोकेटेड ऑन विच हिल, तो कौन से हिल पे है शंकराचार्य टेम्पल। तो इसका आंसर हो जाएगा तख्त ए सुलेमान। ये तो रेंज है ना, हिल थोड़ी ना, जबरवान रेंज है। ठीक है, त्रिकुटा हिल तो होगा नहीं, हरि पर्वत में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा तख्त ए सुलेमान। अब शंकराचार्य टेम्पल की रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम जानते हैं। ठीक है, और जो मैंने आपको पहले बताया था तख्त ए सुलेमान, इसका एक और नाम याद रखना है, इसको गोपादरी हिल्स भी कहते हैं। ठीक है, गोपादरी हिल्स कहते हैं इसको। और ये डेडिकेटेड है टू लॉर्ड शिवा। अगर मैं ये बात करूं शंकराचार्य टेम्पल की, तो किसको डेडिकेटेड है, लॉर्ड शिवा को। ठीक है, लॉर्ड शिवा को। और इसको ओल्डेस्ट श्राइन भी कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन इसको कहा जाता है। ठीक है, तो अगर रेंज पूछ ले तो उसका आंसर फिर जबरवन रेंज होगा, लेकिन अगर हिल पूछ ले टिपिकली तो तख्त सुलेमान हिल्स या फिर गोपादरी हिल्स। ठीक है, तो अर्ली कंस्ट्रक्शन अगर मैं कहूँ, तो अर्ली कंस्ट्रक्शन जो इसकी की थी वो शुरू की थी जलुका ने। ठीक है, जलुका ने अर्ली कंस्ट्रक्शन की थी, लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर है वो बनाया था गोप आदित्य ने, याद रखना गोप आदित्य ने बनाया था। ठीक है, और रिपेयर और मेंटेनेंस तो ये भी याद रखना, रिपेयर कराया था ललित आदित्य मुक्तपीड़ा ने कराया था, अगर रिपेयर की बात करूं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं शंकराचार्य टेम्पल से रिलेटेड। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ तक इस वीडियो को एंड करना चाहिए, फिर अगर इसके सेकंड पार्ट में तो इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आगे मैंने जो ये 13 एमसीक्यूज थे इसमें तो सारा कवर करवा ही दिया है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन थे, बाकी जो भी बच जाएंगे, जैसे इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से 40 से 50 एमसीक्यूज हैं। तो जितना मैंने ऊपर बताया, तो फिर सीधे सीधे हम एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जो मेजर एमसीक्यूज थे वो कवर हो चुके हैं। फिर भी आगे कुछ और इंपॉर्टेंट हो गए तो वो भी कवर कर लेंगे इसके सेकंड पार्ट में। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन में कोई फ्रेमिंग गलत है या कुछ मेरे से कुछ गलती से कुछ गलत निकल गया, तो ज़रूर कमेंट में बताया करो। ठीक है, फिर मैं आपका वहीं पे मतलब जो भी गलती हुई होगी उसको रिजॉल्व कर लेंगे मिलके। ठीक है, तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और आपका एग्ज़ाम डेट भी आ गई है जूनियर असिस्टेंट की, जो फरवरी में है, 22 फरवरी को। तो अब तैयारी खींच लो। ठीक है, लर्न विथ एमसीक्यू सेशन अब कंप्यूटर का आएगा, जिसमें
इकट्ठे एक ही वीडियो में हम कवर कर लेंगे। कंप्यूटर का जो हमारा है कौन सा जो रह गया, उसका जो बेसिक है कंप्यूटर का, एक उसकी वीडियो रह गई है, ठीक है। और रह गया है हमारे पास सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ये 2 वीडियो बची है। और वर्ड कवर कर चुके हैं। अब हमारा रहता है एक्सेल और पावर पॉइंट। एक्सेल एंड पावर पॉइंट रहता है, और थोड़ा सा कंसेप्ट रहता है एमएस एक्सेस का, ठीक है। तो ये भी लर्न विथ एमसीक्यू सीरीज में कवर कर लेंगे, ठीक है। एक वीडियो आएगी जिसमें पहले तो एक्सेल, पावर पॉइंट और एमएस एक्सेस एक ही वीडियो में उड़ा देंगे। फिर एक आएगी बेसिक की और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की आ जाएगी, जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में गाइस, थैंक्स।